गांव में फिर से शांति छा गई, लेकिन यक्षिणी की यात्रा ने उसे एक और दिशा में जाने की प्रेरणा दी। यद्यपि उसने अपनी शक्तियों से कई अधूरी आत्माओं को शांति दी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि एक बड़ी ताकत अभी भी पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए हुए थी। वह शक्ति जो न केवल मानवता बल्कि समस्त ब्रह्मांड के संतुलन को बाधित कर सकती थी। यह शक्ति किसी विशेष रूप से जुड़ी नहीं थी, बल्कि यह एक अंधेरे समय से उत्पन्न हुई थी, जब ब्रह्मांड में अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई थी। वह शक्ति अराजकता का अंधकार के नाम से प्रसिद्ध थी। यक्षिणी ने यह महसूस किया कि यदि उसे अपनी यात्रा को पूरा करना है, तो उसे इस अराजकता के स्रोत तक पहुंचने की आवश्यकता है। लेकिन यह आसान नहीं था। अराजकता का अंधकार उस समय से जुड़ा हुआ था जब ब्रह्मांड की पहली कड़ी को तोड़ा गया था, और उस समय से एक तरह का अलौकिक शून्य उत्पन्न हुआ था, जो समय और अस्तित्व से बाहर था। उस शून्य में सब कुछ खो जाता था, संसार, आत्माएं और खुद जीवन का अस्तित्व भी। राजवीर और रणधीर, जो अब यक्षिणी के साथ उसकी यात्रा में साझीदार बन चुके थे, ने उसे इस नए उद्देश्य के लिए समर्थन दिया। उन्होंने यक्षिणी से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन अब हमें इसे हर हाल में पूरा करना होगा, क्योंकि यदि यह अंधकार का स्रोत नहीं रोका गया, तो यह सब कुछ समाप्त कर सकता है। यक्षिणी ने गहरी सांस ली और कहा, यह रास्ता अंधकार से भरा होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे पास वह शक्ति है जो इस अराजकता को रोक सकती है। यह मेरा अंतिम उद्देश्य है, हर उस शक्ति का सामना करना जो जीवन और अस्तित्व के संतुलन को बाधित करती है। तीनों ने एक नई यात्रा शुरू की, जो उन्हें ब्रह्मांड के उस अंधेरे कोने तक ले जाने वाली थी, जहां अराजकता का स्रोत था। वह जगह समय और स्थान से परे थी, और वहां पहुंचने के लिए उन्हें अपने अस्तित्व के गहरे पहलुओं का सामना करना था। जब वे उस अंधेरे स्थान तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल शून्य था, जिसमें कोई रूप, आकार या बातम अस्तित्व नहीं था। बस एक ठंडा और सुनसान अंधकार, जहां समय का कोई माप नहीं था। यक्षिणी ने इस शून्य को महसूस किया और समझा कि यह वही स्थान था जहां अराजकता की उत्पत्ति हुई थी। यह स्थान एक घातक विकृति का स्रोत था, जो समय, स्थान और अस्तित्व को तोड़ने की क्षमता रखता था। यह विकृति एक पुरानी शक्ति थी जो पहले कभी पृथ्वी पर मौजूद थी, लेकिन उसे एक गहरे शाप द्वारा इस अंधेरे शून्य में बंद कर दिया गया था। यक्षिणी ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल एक काल्पनिक अस्तित्व नहीं थी, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय राक्षस के रूप में थी, जिसका नाम आराज था। आराज वह शक्ति थी जिसने ब्रह्मांड की पहली कड़ी को तोड़ा था और अराजकता की शुरुआत की थी। यक्षिणी और उसके साथियों को यह समझ आ गया कि आराज के अस्तित्व को केवल एक तरीका ही खत्म कर सकता था, उसका सामना और उसका अंत एक ऐसे बल से जिसे स्वयं आराज ने कभी महसूस नहीं किया था। समझ और प्रेम का बल। यक्षिणी ने अपने भीतर की पूरी शक्ति को महसूस किया और उसने आराज के सामने खड़ा होने का निश्चय किया। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। राजवीर और रणधीर भी उसके साथ खड़े थे और उन्होंने यक्षिणी को विश्वास दिलाया कि एकता में शक्ति होती है। आराज ने उनकी ओर देखा और उसकी आवाज गहरी, भयावह थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं वह शक्ति हूं जो समय और अस्तित्व को नष्ट कर सकती है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रेम, सब कुछ मेरी शक्ति के आगे
कि आगे कुछ नहीं है। यक्षिणी ने शांत और दृढ़ता से उत्तर दिया, तुम्हारा अंधकार तुम्हारे भीतर है अराज, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तुम्हारे अंधकार को शांति और समझ से भर दूंगी। यक्षिणी ने अपने अंदर की ऊर्जा को एकजुट किया और वह प्रेम, संतुलन और शांति के प्रकाश में अराज के सामने खड़ी हो गई। वह जानती थी कि केवल अराज के भीतर के अंधकार से ही निपटा जा सकता था, क्योंकि वह उस अंधकार को अपने प्रकाश से भर सकती थी। एक भयंकर युद्ध के बाद यक्षिणी ने अराज को पराजित किया, लेकिन उसका अंत किसी सामान्य युद्ध से नहीं हुआ था। उसे केवल शांति और प्रेम के प्रकाश से नष्ट किया गया। वह विकृति, वह अराजकता धीरे धीरे समाप्त हो गई और शून्य में समा गई। यक्षिणी ने अपना कार्य पूरा किया और वह जानती थी कि अब ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्ति नहीं बची थी जो जीवन और समय के संतुलन को खतरे में डाल सके। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी और वह अब शांति के अंतिम रूप में अवतरित हो चुकी थी। राजवीर और रणधीर ने यक्षिणी को आशीर्वाद दिया और समझा कि संसार का अस्तित्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि संतुलन, प्रेम और समझ से ही चलता है। यक्षिणी अब हर आत्मा की संरक्षक बन चुकी थी और उसका मार्गदर्शन अब इस पृथ्वी पर हर जगह था। इस प्रकार यक्षिणी की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि शांति और संतुलन केवल शक्ति की पराकाष्ठा से नहीं, बल्कि हर आत्मा में छुपी समझ, प्रेम और आंतरिक प्रकाश से ही स्थायी हो सकती है।